क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें प्रूफ करना है शो दैट साइन 90 माइनस थीटा ओवर कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ओवर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि जब भी हम 90 के एंगल की बात करते हैं, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, जो रेशो है वो चेंज हो जाता है। सही है, साइन से कॉस और कॉस से साइन, सेक से कॉसेक एंड कॉसेक से सेक, टेन से कॉट एंड कॉट से टेन। ठीक है, और क्वाड्रेंट भी हम देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके रिस्पेक्ट से साइन हम लिखते हैं, साइन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, 90 की वजह से ये रेशियोज चेंज हो जाएंगे। फिर कॉस थीटा को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, सेक थीटा की जगह 1 ओवर कॉस, साइन थीटा को एज इट इज कॉपी कर दिया, कॉसेक थीटा की जगह 1 ओवर साइन। डिवाइड से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, वो विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पे भी हमें प्रूफ करना है और यहाँ पे भी 90 का एंगल है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो तो रेशोज चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan अल्फा को तो आप एज इट इज कॉपी कर देंगे, tan अल्फा एज इट इज आ जाएगा, बट cot 90 माइनस अल्फा tan अल्फा बन जाएगा, cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा बन जाएगा, और इस sin अल्फा को एज इट इज कॉपी कर देंगे। नाउ tan अल्फा डिवाइड बाय tan अल्फा इज 1 एंड sin अल्फा डिवाइड बाय sin अल्फा इज 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 90 का एंगल नहीं है, 90 के एंगल में रेशियो चेंज होता है ना, साइन से कॉस बनता है, कॉस से साइन बनता है, सेक से कॉसिक बनता है, कॉसिक से सेक बनता है, टेन से कॉट बनता है, कॉट से टेन बनता है। ठीक है, लेकिन 45 में रेशियो चेंज नहीं होता। इसको हमें प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करना होगा, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला विच इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है 45 और बीटा क्या है थीटा, तो cos 45 विच इज cos अल्फा, cos थीटा विच इज cos बीटा। ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन 45 साइन थीटा। cos 45 होता है 1 ओवर रूट 2, cos थीटा को एज इट इज लिख दिया, साइन 45 होता है 1 ओवर रूट 2, साइन थीटा को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, नाउ वी कैन टेक कॉमन 1 ओवर रूट 2। सही है, दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा cos थीटा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। ठीक है, और ये चीज आपकी एग्जैक्टली राइट हैंड साइड बन चुकी है। सही है, तो ये भी प्रूव हो गया। एनी कंफ्यूजन, क्लियर? कि जो हम 90 के एंगल से चेंज कर रहे थे वैल्यूज को, साइन से कॉस में कन्वर्ट कर रहे थे, कॉस को साइन से में कन्वर्ट कर रहे थे, उसी तरीके से अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी डेफिनेट वैल्यू मौजूद है तो आप उसको साइन से कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ साइन 10 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री अगर मैं कॉस में लिखना चाह रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा कॉस 90 माइनस 10। सही है, इट मीन्स कॉस 80 डिग्री। सही है, तो क्या हो रहा है, साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 80 डिग्री। ठीक है, ऐसा कब होगा, ये दोनों इक्वल कब बन सकते हैं, जब इन दोनों का जब आप सम चेक कर रहे होंगे तो क्या बन रहा है, 90 बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं इक्वली। फिर इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ सेक 15 डिग्री, तो सेक बल्कि 15 डिग्री नहीं, मैं 20 डिग्री लिख देता हूँ, सेक 20 डिग्री, तो सेक 20 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस 20।
तो क्या होगा कॉसेक 70 डिग्री। तो यहाँ पर सेक क्या है, सेक 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉसेक 70 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं यहाँ पर टेन 40 डिग्री तो क्या होगा वो कॉट 90 माइनस 40, इट मीन्स कॉट 50 डिग्री। तो ये 10 40 डिग्री इक्वल्स टू कॉट 50 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, मैं अगर इसको लाकर इधर डिवाइड, अच्छा ये दोनों का सम क्या बन रहा है 90 बन रहा है, सही है। तो अगर सम 90 बन रहा है तो इसका मतलब 10 है और कॉट है ना, तो उसका रेशियो एक्चुअली अल्टीमेटली आपको 1 मिलना, सही है। अगर आप इसको लाकर इधर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 10 40 डिवाइड बाय कॉट 50 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। ये क्या होगा साइन 10 डिवाइडेड बाय कॉस 180, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसको देखें सेक 20 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 70 डिग्री इक्वल्स टू 1। अगर इसको लाकर इधर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए इनका सम क्या बन रहा है 90, इनका सम क्या बन रहा है 90, इनका सम क्या बन रहा है 90, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये रेशियो 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छा अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज करेंगे ताकि हमारे पास तभी ज़्यादा इजीली सिंप्लीफिकेशन होती है, कैंसिलेशन हो सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 टाइम्स ऑफ, इसमें साइन की जगह कॉस लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं साइन की जगह कॉस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 90 माइनस 56, क्या लिखूंगा कॉस 90 माइनस 56 डिवाइडेड बाय कॉस 34। इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक को चेंज करेंगे ना ताकि कॉस कॉस आ जाए, सेम आ जाए, वो कैंसिल हो जाए। इस कॉट की जगह क्या लिखूंगा 10, 10 क्या होगा 10 90 माइनस 37। नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, अगर इसको भी चेंज कर देंगे फायदा क्या होगा, कैंसिलेशन नहीं होगी। ठीक है, माइनस √2 साइन 45। अच्छा साइन 45 की तो वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/√2, अभी लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है 2, ये क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस 56 34 हो रहा है भाई, और कॉस 34 माइनस ये क्या हो जाएगा 1053 डिवाइडेड बाय 1053, और ये क्या हो जाएगा √2 और इसकी जगह आ जाएगा 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 × 1, यहाँ पे जस्ट -1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, नाउ 2 -1 एंड -1 -2, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 2 0। ठीक है, अब इसका सेकेंड 4th पार्ट देखें। कहाँ पर ये दोनों कैंसिल किया, ये दोनों कैंसिल किया, बीच में बिल्कुल माइनस साइन मौजूद है, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल अलग लिखी हुई है। देखो अगर ये लिखा हुआ है तब तो कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है अब तो कैंसिल करना पॉसिबल है। ठीक है, अलग अलग है ना, ये तो फ्रैक्शन अलग है, ये तो फ्रैक्शन अलग है, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कैंसिल, इसको यूं नहीं कैंसिल कर सकते। ठीक है, तो ये तो अलग फ्रैक्शन है ना, ये तो अलग फ्रैक्शन सही है, इसके साथ कुछ ऐड थोड़ी हो रहा है कि 1053 प्लस समथिंग लिखा हो। ठीक है, इसके साथ तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा अब इसका 4th पार्ट देख लें, याद रहेगा ना कि जब ये बन रहा है इसका सम क्या बन रहा है 90 बन रहा है ना, 55 + 35
90, तो इसका मतलब इसकी भी जगह पे अल्टीमेटली क्या आना है, 1 आना है। यहाँ पर भी देखिए क्या सम बन रहा है, 90 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना है, अल्टीमेटली सम 1 आना है। सही है, लेकिन हम उस चीज को लेकर आएंगे। हम एक जगह रेशो चेंज करेंगे और दूसरी जगह चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सेम बनाना है ना, ऊपर भी कॉस एक नीचे भी कॉस एक। ऊपर अगर कॉस नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस बना देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस सेक की जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 55 डिवाइडेड बाय कॉसेक 35 प्लस साइन को भी चेंज कर देंगे, क्या आएगा, कॉस 90 माइनस 48 कॉस 42। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 55 35 कॉसेक 35 प्लस कॉस 90 माइनस 48 42 कॉस 42। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। क्लियर है? तो मुझे बताएं, ये वाला क्वेश्चन भी देखें, 62 प्लस 28 क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। इसका मतलब 6 इंटू 1। सही है, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे ये 70 प्लस 20 90 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2। यहाँ पे क्या बचेगा, 6, और यहाँ पे 1/2। 6 प्लस 1/2 क्या होगा, 12 प्लस 1 2, 13 डिवाइड बाय 2। सही है, डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, इसको भी आपको करना है, कैसे कन्वर्ट करना है वो करें, पूरी सिंप्लीफिकेशन करें, ये दोनों कॉपी करें और वो वाला क्वेश्चन अभी आपको। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, उस स्टेटमेंट को हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जब भी हम बात करेंगे एक्स इंटरसेप्ट की, मैं उसको ए लूंगा और वाई इंटरसेप्ट को बी। सही है, एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट लिखी है, फर्स्ट मैंने एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट इट मीन्स ए इज ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट, इट मीन्स 2b। ठीक है, फिर सेकेंड चीज अगर हम देखते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट देखें, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई इंटरसेप्ट। सही है, बट अपोजिट इन साइन। तो एक्स इंटरसेप्ट मीन्स ए, 3 टाइम्स मीन्स 3b, बट अपोजिट इन साइन माइनस। ठीक है, तो जब इस तरह की स्टेटमेंट होती है 3 टाइम्स 4 टाइम्स, सही है, डबल ट्रिपल, सही है, ट्वाइस थ्राइस, इसका मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 2b 3b 4b। अपोजिट साइन का मतलब नेगेटिव लगा दिया। अब यहां पर देखिए थर्ड स्टेटमेंट, एक्स इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट, इट मीन्स a इक्वल्स टू 1/b। अब फोर्थ स्टेटमेंट, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 5, क्या होगा, a प्लस b इक्वल टू 5। अब देखिए, जब लेस देन की बात होती है या फिर ग्रेटर देन की बात होती है तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब ग्रेटर देन की बात होगी तो ऐड होगा, लेस देन की बात होगी तो सब्ट्रैक्ट होगा। सही है, लिखा हुआ है एक्स इंटरसेप्ट, इट मीन्स ए। भाई किसके बराबर है ए, एक्स इंटरसेप्ट इज 2 लेस देन वाई इंटरसेप्ट, मतलब y में से 2 माइनस कर देंगे तो वो बनेगा एक्स इंटरसेप्ट। सही है, एक्स इंटरसेप्ट इज 2 लेस देन वाई इंटरसेप्ट। अगर ये लिखा हुआ होता कि एक्स इंटरसेप्ट इज 2 ग्रेटर देन इट्स वाई इंटरसेप्ट तो b प्लस 2 हो जाता। अगर लिखा हुआ होता एक्स इंटरसेप्ट इज 5 लेस देन इट्स वाई इंटरसेप्ट तो b माइनस 5 हो जाता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गई।
तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे ये स्टेटमेंट लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाना मकसद था, क्योंकि अभी हम इस तरह की स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास जितने भी अभी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस इंटरसेप्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करेंगे। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि 6 ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, एक आपके पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट होगी जिससे आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट का रिलेशन लिख देंगे, सही है, ए और बी का। और दूसरी चीज़ जो लाजमी बताएंगे इंटरसेप्ट के हर क्वेश्चन में, वो एक पॉइंट बता देंगे जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। तो ये 2 कंडीशंस होंगी, एक बताएंगे पॉइंट और दूसरा बताएंगे इंटरसेप्ट के रिलेशन। सही है कि इंटरसेप्ट का रिलेशन क्या है, और एक पॉइंट बता देंगे जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। ठीक है, और अगर कोई किसी पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही होती है तो वो वाली लाइन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। सही है, इट मीन्स वो वाला पॉइंट उस लाइन में हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट x एंड y इंटरसेप्ट बी a एंड b। हमने x और y इंटरसेप्ट सपोज कर लिया। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक क्या लिखा हुआ है कि x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट। ये एक कंडीशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन होगी पॉइंट। तो अगर पॉइंट में यहां पर देखूं तो पॉइंट क्या है, x1 2 और y क्या है -1। यहां कहीं पे पॉइंट मौजूद होगा 2, -1। अब इसके लिए अगर मैं इंटरसेप्ट से पास करूं लाइन को तो इस तरह की लाइन बनेगी एक, यहां पर x इंटरसेप्ट मिलेगा, यहां पर y इंटरसेप्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो मेरे पास इक्वेशन भी 2 इंटरसेप्ट वाली होगी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन होगी, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1। सही है, और दूसरी कंडीशन हर क्वेश्चन में यही काम करना है, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में करेंगे कि एक इक्वेशन बन गई ना ए बी की, दूसरी इक्वेशन ए बी की कैसे बनाएंगे, इसमें x और y की जगह ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, ए बी की एक और इक्वेशन बनेगी जिसको फिर जिससे हम ए बी को सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यूज निकालेंगे। क्योंकि ए बी की वैल्यूज आ गई तो इक्वेशन मिल जाएगी x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी से। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे सिंस लाइन पासेस थ्रू 2, -1, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है ये वाला लाइन, तो इस पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा। नाउ b इंटू 2b माइनस a इंटू 1 a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अब यहां पर a b को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें, 2b माइनस a b। सही है, अब यहां पर देखिए मुझे b a की वैल्यू पता है ना, a क्या 1 ओवर b, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2b माइनस a की जगह 1 ओवर b, a की जगह 1 ओवर b, यहाँ पे b से b मल्टीप्लाई हुआ, 2b स्क्वायर माइनस 1 ओवर b से b कैंसिल हो जाएगा 1, b को इधर लेकर आ जाएं, 2b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3, इसको इधर शिफ्ट कर दें, 2b स्क्वायर माइनस b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 2 1s are 2,
2 के फैक्टर्स 2 और 1 ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा -2 और +1, ठीक है। तो क्या होगा भाई 2b² माइनस 2b प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। 2b कॉमन आ गया, b माइनस 1 कॉमन आ गया, b माइनस 1, तो b माइनस 1 इंटू 2b प्लस 1, तो यहाँ पर b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आएगी -1/। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में, जिससे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 हमारी क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू 1/b। सही है, एक में b की जगह 1 लिखेंगे इक्वल्स टू 1, और दूसरा क्या आएगा a इक्वल्स टू 1/-12, इट मीन्स a इक्वल्स टू माइनस। अब देखिए जो मेरे पास पेयर बन रहा है a 1 है तो b 1 है, b 1 पर a 1 मिल रहा है ना, तो अब हम एक इक्वेशन निकालेंगे if a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1। सही है, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1 पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x/a y/b इक्वल्स टू 1, x/1 y/1 इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू। एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, if a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू -12, तो अब क्या होगा x/-2 प्लस y/-12, ठीक है। नेगेटिव साइन ऊपर लिख दें, आप नीचे नहीं लिखें कभी भी डिनोमिनेटर में। -x/2 माइनस 2y इक्वल्स टू 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अब बचा तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, -x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, -x माइनस 4y इक्वल्स टू 2, सबको इधर शिफ्ट कर दें, x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये है आपकी दो इक्वेशन जो यहाँ पर रिक्वायर्ड, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसको कॉपी कर लें।